हेलो दोस्तों, तो आ गया है आपके लिए फिर से लॉन्ग कॉमेडी वीडियो स्क्रिप्ट बिल्कुल फ्री में। तो आज का स्क्रिप्ट भी बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इसमें 5 बंदे का रोल है। किसी बंदे ने कमेंट किया था, उसके लिए हमने ले आया है। इसमें 5 बंदे में पहला पप्पू रहेगा, दूसरा पुलिस रहेगा, तीसरा वकील और चौथा जज रहेगा। आपको भी अगर इस प्रकार का फ्री स्क्रिप्ट चाहिए तो हमें कमेंट करें और 2-3 दिन के अंदर प्राप्त करें। चलिए शुरू करते हैं। पप्पू एक कटघरे में खड़ा रहता है और सामने में वकील भी होता है और जज भी होता है। तो सबसे पहले वकील बोलता है। क्या बोलता है? पप्पू, अभी तक तुम्हारा 5 से ज़्यादा शिकायत आ चुका है। आज तुम्हारा सारी गलतियाँ निकाल कर सज़ा पक्का दिलाऊंगा। वकील का बात सुनकर पप्पू गुस्सा में बोलता है, ओ वकील, बड़ा आया हमें सज़ा दिलाने वाला। आज तक हमारा कोई भी गलतियाँ नहीं निकाल पाया है। देखते हैं तुम कैसे निकाल लेगा। ये दोनों का बहस चलते हुए बीच में जज साहब बोलते हैं, ऑर्डर ऑर्डर। तुम लोग अदालत में आए हो या बारात में जो इतना चिल्ला रहे हो? अब बात आता है पॉइंट पर। और वकील करता है पॉइंट की बात और पप्पू से पूछता है, हाँ तो बताइए, मालिक ने आपको ऐसा कौन सा गाली दे दिया था जो आपने मालिक से बदला लेने के लिए उसके दुकान में चोरी कर लिया? तो वकील का बात सुनकर पप्पू जवाब देता है, ये मैं नहीं बता सकता। वकील दोबारा कहता है, क्यों नहीं बता सकता? ये अदालत है, कोई मजाक नहीं। तो जज कहता है, देखो, यहाँ तुम्हारा मर्जी नहीं चलेगा। ये अदालत है, यहाँ जो घटना हुआ साफ साफ बताओ। तो पप्पू कहता है, जज साहब, वह सब गालियाँ शरीफों के सामने सुनाने योग्य नहीं है। यह बात सुनकर जज और वकील अजीब सोचता है, कह सकते हैं अचंभव टाइप से सोचता है। और वकील बोलता है दोबारा फिर, अच्छा तो हम सब यहाँ से बाहर चले जाते हैं, तुम जज साहब को ही अकेले में सुना दो। पप्पू, हाँ ठीक है। यह बात सुनकर जज साहब को खराब लगता है और वो बात को काट देता है और बोलता है, गाली का बात छोड़ो और तुम बताओ, अपने ही मालिक के दुकान में चोरी क्यों की? जज साहब का बात सुनकर पप्पू जवाब देता है, जज साहब, आपकी अच्छी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह भी है, आप ये सब सीख कर क्या करोगे? फिर जज बोलता है, हाँ ये तो बात सही है, लेकिन नहीं बताने का सज़ा भी तुम्हें मिलेगा। जज के बोलने के बाद फिर वकील बोलता है, अच्छा अब तुम ये बताओ, मालिक के दुकान में एक बार चोरी कर चुका था, फिर दोबारा क्यों किया? तो वकील का बात सुनकर पप्पू जवाब देता है, जब फर्स्ट टाइम मालिक की दुकान में चोरी करने के लिए गया था तो वहाँ लिखा था, आपकी ही दुकान है, दोबारा अवश्य आइएगा, इसलिए हमने दोबारा गया उसके दुकान पे चोरी करने के लिए। इसका जवाब सुनकर वकील को, बंदों को और जज को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और बोलता है, अब इस गलती का तो तुम्हें सज़ा मिलेगा ही। अनपढ़ बनकर दूसरों को बुड़बक बनाते रहता है, या कब तक बनाते रहोगे? दोनों को बात सुन करके पप्पू अचंभव हो जाता है और बोलता है, पप्पू माफ़ी मांगने के रूप में बोलता है, हाथ जोड़कर बोलता है, अब कुछ गलती नहीं करेंगे सर, अब समझदार हो गए हैं। जज साहब को रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, अब कुछ गलती नहीं करेंगे, अब समझदार हो गए हैं जज साहब। पप्पू सोचा रिक्वेस्ट करने से लोग मान जाएंगे, लेकिन जवाब सुनिए वकील का। यहाँ तक तो थोड़ा बहुत ठीक चल रहा था, लेकिन दोबारा फिर वकील आराम से बोला, अनपढ़ और अनजान गलती से तो ठीक है, लेकिन तुमने पुलिस ऑफिसर की जेब में माचिस की तिल्ली जलती हुई क्यों रखी? ये गलती तो माफ़ करने के लायक नहीं है। पहले जो माफ़ कर दिया, लेकिन ये गलती तो माफ़ करने के लायक नहीं है। तो पप्पू देता है तगड़ा वाला जवाब। पप्पू क्या बोलता है, सर या जज साहब, उसने ही कहा था जमानत करवानी है तो पहले मेरा जेब गर्म करो, तभी जमानत की बात करेंगे, इसलिए हमने उसके जेब को गर्म कर दिया माचिस के तिल्ली से। ये बात सुनकर जज साहब को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और जोर जोर से बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं, तुम अनपढ़ बनकर अब तक काफ़ी लोगों को बुड़बक बनाते आया, तुमने तीसरी बार अदालत आ गया, तुझे शर्म नहीं आती? शर्म की बात सुनकर पप्पू को भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है। पप्पू भी तगड़ा वाला जवाब देता है, बोलता है, साले तू तो रोज़ आता है, तुझे तो डूब के मर जाना चाहिए। जब पप्पू ने इतना ख़राब बात जज को बोला, फिर जज और गुस्सा में आ गया और फाइनली निकाल दिया रिजल्ट।
जज फाइनल रिजल्ट में ये बोला, पप्पू के इन सारी हरकतों को देखते हुए अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि पप्पू को आज के आज ही फांसी की सज़ा सुनाया जाता है। फांसी का तैयार हो जाने के बाद, फांसी का जो प्रोग्राम है पूरा तैयार हो जाने के बाद जब जगह पर पहुंच जाते हैं तो पप्पू बोलता है, फांसी होने से 1 मिनट पहले। अब इसमें पुलिस पूछता है पप्पू को, पुलिस ने पप्पू से क्या पूछा, कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बोलो। तो पप्पू बोलता है कि हाँ, एक आखिरी ख्वाहिश है। पुलिस, ठीक है बताओ, पूरा करेंगे। पप्पू, हमारी जगह तुम लटक जाओ, हमारी जगह तुम लटक जाओ। तो बताइए दोस्तों, कैसा लगा हमारा कॉमेडी स्क्रिप्ट, आप बताइए। कमेंट के अनुसार एक बंदे बताया था कि 5 बंदे का बताना, 5 बंदे का लाना स्क्रिप्ट, मैं 5 बंदे का कमेंट के अनुसार मैं लाता हूँ। दोस्तों, अगर आप भी एक यूट्यूबर हो, यूट्यूब चैनल खोल रखे हो, लेकिन दिक्कत हो रहा है कि किस चीज़ का हम वीडियो बनाएं, आप हमें कमेंट करें। कुछ दिनों के अंदर मैं आपके लिए जिस टाइप का बोलोगे, कॉमेडी स्क्रिप्ट, फनी स्क्रिप्ट या किसी भी टाइप का स्क्रिप्ट, शॉर्ट वीडियो स्क्रिप्ट, मैं आपके लिए बना कर दूंगा बिल्कुल फ्री में। ये मेरा लिखा हुआ है, इस तरह का कोई और नहीं लिखता है। ये किसी प्रकार का कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। इस तरह से आपका भी वीडियो बिल्कुल वायरल होगा, चलेगा अच्छा खासा। आप अगर हमें सपोर्ट करोगे तो मैं भी आपको सपोर्ट करूँगा। इस तरह से बनाते रहिए, कमेंट करते रहिए, आपके लिए मैं लाता रहूँगा, बनाता रहूँगा। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें सपोर्ट नहीं किए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। चलिए, थैंक यू।